भी अपने टारगेट पर पहुंचते हैं और अटैक करते हैं। हमने माजी में दिखाया कि भारत के हमने जो जिसमें ब्राह्मोस का जखीरा था, ब्राह्मोस की बैटरियों के ज़खायर थे, उनके एयर बेसिस थे, उनको हमने टारगेट किया था और बहुत कामयाबी के साथ टारगेट किया था। तो अफगानिस्तान में भी हम टारगेट लॉक करके रॉकेट फोर्स के जरिए रॉकेट फायर करके हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अभी इस हवाले से मुसद्दका इतलात नहीं है। ये टिडबिट्स में ये आ रही हैं कि एयरफोर्स तैयार है, एयर स्ट्राइक्स के हवाले से भी सोशल मीडिया पर खबरें हैं, लेकिन अभी कोई इस हवाले से हतमी बात जो है वो सिक्योरिटी ज़राए से अभी सामने नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है एजाज, इस हवाले से भी बताइएगा कि ज़्यादातर पाकिस्तान का फोकस उन बॉर्डर्स पर, उस बॉर्डर पर रहता है जो हमारा भारत के साथ है, और जितना भी हमारा आप कह लें कि हैवी असलहा या रॉकेट फोर्स के रॉकेट्स और मिसाइल्स, हमारा रुख भारत की जानिब रहता है। अगर इन इलाकों की बात करें जो अफ़गानिस्तान की जानिब है, या जिन सेक्टर्स पर इस वक्त हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने असलहे को, अपने हथियारों को, तो उन तरफ इनकी प्रोविजंस क्या पहले से प्रोवाइड कर दी गई थी? पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार था, या फिर अभी इस ऑप्शन को नहीं सोचा गया था, मद्देनज़र नहीं रखा गया था? जी देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ नरम रवैया अख्तियार किया, हमदर्दी का सलूक किया और पॉलिटिकली और सफारती सतह पर उनकी मदद करने की कोशिश की। लेकिन जब अफगान तालिबान की जानिब से बिट्रेल शुरू हुआ, पाकिस्तान के पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश शुरू हुई, और उससे पहले आपको याद होगा फितनतुल हिंद जो है BRA वगैरह, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर अटैक किया था, फिर उसके बाद वो अफगानिस्तान फरार हुए। तो उस वक्त से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। वो तमाम दरकार आलात और हथियार जो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं किसी भी एक्सट्रीम सूरत हाल में या हंगामी सूरत हाल में, वो बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त भी रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान उनमें से सिर्फ जो भारी हथियार हैं, जो ज़मीनी अफवाज इस्तेमाल किया करती हैं, वो इस्तेमाल कर रहा है। हल्के हथियारों से जो है या जो छोटे हथियार समझे जाते हैं, जिनकी रेंज चंद सौ किलोमीटर तक होती है, वो इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन्स पाकिस्तानी सरहद के अंदर से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी जो भारी हथियार हैं या जो पाकिस्तान का असल जो माफ कीजिएगा, जो कन्वेंशनल असासे हैं, जिनको एयरफोर्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है या रॉकेट फोर्स के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पाकिस्तान अभी रेस्टोरेंट का मुजाहरा कर रहा है। अफगानिस्तान को अगर अकल आ जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर अफगानिस्तान मजबूर करता है तो फिर ये जो है ना ऑप्शंस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा एजाज, पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि अफगानिस्तान को स्पेस दी जाए, उनको उनके साथ बातचीत की जाए और इस तरह के ऑप्शंस हमें इस्तेमाल ना करने पड़े। लेकिन यहाँ पर एजाज एक सूरत हाल काफ़ी देर से यूँ बनती नज़र आ रही है कि जिस तरह से भारत अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करवा के ख़ुद कोई कार्रवाई करना चाहेगा। अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान का आर्सेनल अगर देखा जाए, पाकिस्तान के हथियारों की ताकत देखी जाए, तो इतना पाकिस्तान के पास ज़ख़ीरा है या इतनी कैपेबिलिटी आप समझते हैं कि पाक फोर्सेस के पास है कि वो दो बॉर्डर्स के ऊपर या दो तरफा जंग का मुकाबला कर सकें और दोनों तरफा जवाब दे सकें? और क्या आप ये समझते हैं कि भारत भी इस सारी सूरत हाल में दोबारा से आगे आने की गलती करेगा? जी, मुझे ये यकीन है कि भारत दोबारा आगे आने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह हमने 10 मई को और 7 मई के से 10 मई के दरमियान उसको सबक सिखाया था, अमरीकी सदर के बकौल 11 तैयारे गिराए, 8 तैयारों की तो दुनिया तस्दीक कर रही है, तो उसके बाद नहीं करेगा। फिर फील्ड मार्शल जो हैं, CDF भी हैं और आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने भारत को जो ललकार दी थी या जब भारत को ये तंबीह की थी कि वो कोई जो है ना एडवेंचर करने की कोशिश न करे, वो ऐसे नहीं कर दी थी। एक तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान असला शादी में अल्लाह के फजल करम से अब जो है वो खुद कफील है। पाकिस्तान इंडिजियसली बहुत सारे ऐसे हथियार बना रहा है जो दुनिया पाकिस्तान से खरीदने में दिलचस्पी रखती है। पाकिस्तान अपना आर्सेनल मुकम्मल किए हुए है, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन मुकम्मल है, और पाकिस्तान के जो हथियार हैं अपने तैयार करदा वो ऐसे लीथन है
लीथल भी हैं और वो टारगेट ओरिएंटेड भी हैं कि जिस टारगेट पर वो फेंका जाएगा वो प्रिसाइसली उसी टारगेट पर जाकर गिरते हैं। बहुत सारे हथियार पाकिस्तान ने जैसे ये मिसाइल हैं हमारे, रॉकेट हैं हमारे, उनमें वो सेंसर जो है वो उसमें भी हैं, सेंसिटिव भी हैं। वो किसी भी जो है जब वो अगर उसको तबाह करने के लिए कोई हथियार सामने से आएगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने की भी अहलियत रखते हैं। खास तौर पर जो हमारा अल-फतह वो है रॉकेट, वो बहुत बार अल-फतह 1, 2, 3 ये पूरे हमारे पास मौजूद हैं और ये मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे भी मिसाइल हैं जो एक से ज्यादा एक वक्त में 6 से ज्यादा जगहों को टारगेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास दिफाई सलाहियत अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल है। कोई इस हवाले से किसी भी परेशानी की जरूरत नहीं है। ये वो रिकॉर्ड है जो खुद मुसल्लह अफवाज की जानिब से या जब भी तजुर्बात होते हैं तो उनमें जो स्पेसिफिकेशन बताई जाती हैं उनमें ऑफिशियली पाकिस्तान इन चीज़ों का ऐलान भी कर चुका है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो कोई चीज़ खुफिया नहीं रखता। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छी हमसायगी का हक अदा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान को 50 साल पाकिस्तान ने पाला। अफगानिस्तान को वो जो रशियन अटैक था उससे बचने में मदद दी। फिर पाकिस्तान जो है वो आपको याद होगा कि तालिबान जब सामने आए और तो अमन की खातिर पाकिस्तान ने तालिबान को भी मदद की कि वो अफगानिस्तान में इस्तेकाम नहीं। उससे पहले जब वॉर लॉर्ड्स थे, जब रशियन विड्रॉल हो गया जो पाकिस्तान ही ने मुमकिन बनाया था, तो उसके बाद भी पाकिस्तान ने इन तमाम वॉर लॉर्ड्स को जो इस्लाम के नाम पर जंग लड़ रहे थे उनको उनके दरमियान एग्रीमेंट करवाया और फिर सऊदी अरेबिया ले जाकर मक्का मुकरमा में बैठकर उसको वेट करवाया। लेकिन अफगानों ने उन तमाम चीज़ों की जो है नफी कर दी, खुद ही सारे माहदे तोड़े। फिर पाकिस्तान ने दोहा माहदा करवाया अमरीका और तालिबान के दरमियान। दोहा माहदे की तमाम शिकों की अफगानिस्तान ने खुद ही खिलाफ वर्जी कर दी। तो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की नफ्सियात को भी जानता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सलाहियतों को भी जानता है। पाकिस्तान भारतीय नफ्सियात से भी वाकिफ है, भारतीय सलाहियतों से भी आगाह है। इसलिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है एजाज, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की आवाम को परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है कि तमाम की तमाम सूरत हाल हमारे नाजरीन जानने के लिए बेताब हैं। ये भी कहिएगा एजाज कि हमने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की साइबर फोर्स का अटैक, पाकिस्तान की साइबर फोर्स की कैपेबिलिटीज़ को देखा। आप ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है या की जाएगी, या इस हवाले से कोई प्लान मुरतब किया गया है फोर्सेस की जानिब से? अफगानिस्तान के पास साइबर के हवाले से वो सलाहियतें नहीं हैं जो जिनके जवाब में पाकिस्तान को अपनी साइबर सिक्योरिटी फोर्स को इस्तेमाल करना पड़े। पाकिस्तान के इस मामले में अल्लाह के फजल करम से खुद कफील है। पाकिस्तान रिसर्च भी कर रहा है, पाकिस्तान इस मामले में जदीद चीज़ें डेवलप भी कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए इस हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, अगर जरूरत हुई तो पाकिस्तान जो है वो मिसाइल अटैक भी कर सकता है, पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, पाकिस्तान रॉकेट फायर कर सकता है, पाकिस्तान ड्रोन्स जो हैं वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो भेजकर जो है उनके ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो ये तमाम सलाहियतें पाकिस्तान में के पास मौजूद हैं। लेकिन अगेन नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। चाहे वो दिफा का मामला हो या जंग का मामला हो, पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। जो पब्लिक प्लेसेस हैं, भारत के साथ भी जब जंगें हुई तो पाकिस्तान ने पब्लिक प्लेसेस पर जो है वह अटैक्स कभी नहीं किए। भारत के साथ जितनी भी जंगें हुई, पाकिस्तान ने सिर्फ टारगेट ओरिएंटेड जंगें लड़ी। भारत की जानिब से 12 एफर्ट हुई, अफगानिस्तान की जानिब से तो हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम 1 लाख के करीब जाने गंवा चुके हैं, जिनमें हजार हमारे फौजी जवान भी शामिल हैं। हमने लेकिन उसका जवाब हमने कभी खुदकुश हमलों की सूरत में नहीं दिया। हम अफगानिस्तान को कई साल तक बावर ये कराते रहे। आपको याद होगा कि इसी साल जो है वो माफ कीजिएगा गुज़िश्ता साल मई में इसाकदार वहाँ गए थे, और जुलाई में माफ कीजिएगा गए थे और अफगानिस्तान के सामने पाकिस्तान के कंसर्न रखे थे और वापस आकर उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि तालिबान का रवैया बहुत अच्छा था। लेकिन उस दरमियान में जो सफारती ज़राए हैं, आज़ाद सफारती ज़राए जो हैं, जिनमें बाज़ का ताल्लुक रूस से है या बाज़ का ताल्लुक फ्रांस से है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि उस वक्त भी अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ साझबात कर रहा था और
چونکہ پاکستان کے ساتھ چینی وزیر خارجہ بھی گئے تھے تو پاکستان اور چین کو مطمئن رکھنا چاہتے تھے. چین کی جو امیدیں ہیں افغانستان سے وہ بھی دم توڑ چکی ہیں اور پاکستان کو تو اب باقاعدہ افغانستان کے خلاف جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنا پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان کتنا ذمہ دار ملک ہے. پاکستان کی جانب سے کوئی غیر ذمہ دار اٹیک نہیں کیا جاتا, کوئی غیر ذمہ دارانہ جملہ نہیں بولا جاتا. پاکستان جو ہے پریسائز اٹیک کر رہا ہے, پریسائزلی ان ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک 22 لگتے تھی. اس درمیان میں وقفے کے دوران میں کوشش کروں گا کہ مزید اپڈیٹس لیے جائیں. بالکل, آپ اپڈیٹس لیں. اعجاز, آپ کو دوبارہ سے کنیکٹ کریں گے, اپنے ناظرین کو آپریشن کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. پاکستان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال فائرنگ پر کارروائی کی جا رہی ہے.